ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है और 18 प्रकार के जो विवाद हैं उन विवाद संबंधी निर्णयों पर विचार चल रहा है। कल की कक्षा में हमने कर्जे का जो लेन देन है और कर्जे के कारण से जितने विवाद होते हैं उन विवादों का मनुस्मृति के अनुसार किस प्रकार से निपटारा हो सकता है उन विषयों पर विचार किया था। आज हम आगे के विवादों पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा विवाद आता है धरोहर का विवाद। जैसे किसी को हम वस्तु दे देते हैं और वस्तु दे दी है लेकिन वस्तु को व्यक्ति लौटाता नहीं है, तो उसका जो विवाद होता है। दूसरे की वस्तु को जो बेचने का विवाद है, यानी आपने देखा है ना आजकल प्लॉट के विषय में बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। कोई व्यक्ति अपने आप को भूमि स्वामी बता देता है और बीच में ही जमीन को बेच देता है। तो ये दूसरे की वस्तु को जो बेचने का विवाद है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा विवाद है व्यापार में हिस्सेदारी। जब लोग बिजनेस पार्टनर बनते हैं और बिजनेस पार्टनर होते हैं तो बाद में जाकर के जो विवाद बढ़ता है उसका निपटारा किस प्रकार से हो। और चौथा जो विषय लेने का प्रयास करेंगे यदि समय रहा तो, कि हमने किसी काम के लिए चंदा दिया है, दान दिया है और उस निमित्त अगर वह संस्था, वो व्यक्ति, वो संगठन उस कार्य को नहीं करता तो उसके कारण से जो विवाद होता है उस विवाद पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धरोहर के विवाद का निर्णय करना चाहिए। तो धरोहर के विवाद में सबसे पहले महर्षि मनु जी कहते हैं, कुलजे व्रत संपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनी महापक्षे धनिन्यारे निक्षेपम निक्षेपेद बुधः। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपनी धरोहर किसी को देना चाहता है, किसी के पास रखना चाहता है, तो पहले योग्यता देखें कि कैसे व्यक्ति के पास हम अपनी धरोहर रखें। तो महर्षि मनु जी ने योग्यता लिखी कि सबसे पहला तो यह है कि वो व्यक्ति कुलीन होना चाहिए। और देखिए कुलीन शब्द जो है मनुस्मृति में पदे पदे है, स्मृति शास्त्र में पदे पदे है। कुलीन बहुत महत्वपूर्ण है। कुलीन के विषय में क्या कहा कि राजदूत कैसा हो, बोले कुलीन हो। गुप्तचर कैसा हो, बोले कुलीन हो। महामात्य कैसा हो, कुलीन हो। आचार्य कैसा हो, कुलीन हो। प्रधानमंत्री कैसा हो, कुलीन हो। सबके लिए कुलीन चर्चा करी गई है। तो कुलीन होना महत्वपूर्ण है। कुलीन का मतलब क्या है, बड़े कुल वाला, जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा रही है, अच्छी ख्याति रही है और जिस कुल ने, जिस खानदान ने समाज के लिए, धर्म के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसे परिवारों का जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं कुलीन। ऐसे कुल से संबंध रखने वाले को कुलीन कहते हैं। दूसरा क्या कहा कि वह सदाचारी होना चाहिए, वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कही वो धर्मात्मा, यानी धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। चौथी बात कही कि वह व्यक्ति सत्य वक्ता हो, झूठ छल कपट से युक्त ना हो, सत्य बोलने वाला हो। और पांचवी बात उसके लिए कही कि वो व्यापारी हो, पैसे वाला हो, गरीब ना हो, कमजोर ना हो। और तो ये जो मुख्य बातें हैं, ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, धरोहर रखना चाहिए। आपने ऐसे व्यक्ति को धरोहर दे दी है, वो कैसा है, गरीब है, निर्धन है, तो गरीब निर्धन व्यक्ति भी क्या करेगा, एक समय उसके मन में धन के कारण से मैल आएगा और उसमें जो धर्मात्मापना है वह भी क्या होगा, समय के साथ चला जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रख करके धरोहर देनी चाहिए। अब सबसे पहले जो धरोहर दी गई हैं, दी जा चुकी हैं और जिनको लौटने में विवाद हुए थे
उन प्रसंगों को थोड़ा सा आप मेमोराइज करिए। सबसे पहला, धरोहर का विवाद कहाँ शुरू होता है? धरोहर का विवाद शुरू होता है रामायण में। रामायण में क्या प्रसंग है कि श्री रामचंद्र जी, उनका राज्याभिषेक हुआ है, परंतु अब उनको राज्य का वास न मिल करके उनको वन का वास मिला है। राज्य का राजा ना बना करके उनको जंगल का राजा बना दिया है। तो अब वास्तव में उसका अधिकारी कौन है? वास्तव में अधिकारी श्री रामचंद्र जी हैं, लेकिन अब उसके केयर टेकर कौन बना दिए गए हैं? भरत बना दिए गए हैं। भरत ने उस कार्य को संभाल लिया और उसने कहा कि ठीक है, आप 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, हम 14 वर्ष तक इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन हम एक दिन भी आपके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आपको समय पर आना पड़ेगा, और अगर आप लेट आओगे तो आप हमको जीवित नहीं पाओगे। तो उस समय धर्म की मर्यादा इतनी उच्च थी, तो वहां पर केयर टेकर बने हैं भरत जी, और जैसे ही श्री रामचंद्र जी आए हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति यानी भाई की संपत्ति भाई को लौटा दी। दूसरी स्थिति बनी है कि दूसरी स्थिति यही है कि एक राजा को राज्य न मिलते हुए वन का वास मिला है। न केवल राजा को मिला है, रामायण काल में एक भाई वन में जाता है साथ में, बड़े भाई के साथ, और यहाँ पर एक भाई के साथ 4 भाई साथ में जाते हैं। और ये काल कौन सा है? महाभारत का। यहाँ पर क्या घटना घटी है कि जुआ खेला जाता है, कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अगर हार जाएगा तो वो 12 वर्ष के लिए अपने राज्य को छोड़ देगा और 1 वर्ष के लिए उसको अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। जब आप इतना काल पूरा कर लोगे तो आपकी ये जो संपत्ति है, आप इसके स्वामी कहलाओगे, आप इसका बाद में उपभोग कर सकते हैं। जब वो धन यानी जब वो धरोहर, जब वो राज्य, वो वैभव, वो पद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को मिला, तो उसके मन में क्या आया? मैल आ गया। और उसका भाव क्या रहा कि दुर्योधन आदि जो भाई हैं वो कभी भी लौट करके ना आए और ये संपत्ति सदा मेरी बनी रहे। जब दुर्योधन को पता चला कि इनका तो कार्य पूरा हो गया है और युधिष्ठिर आदि 13 वर्ष का वनवास सफलतापूर्वक जैसी शर्तें थी उन शर्तों के अनुसार पूरा करके आ गए हैं, तो उसने क्या किया? धरोहर को वापस नहीं लौटाया। मीडिएटर बनाए जाते हैं, शांति दूत बनाए जाते हैं, कहा जाता है भाई कुछ तो दे दे, पूरा हड़प लिया है तो कुछ तो दे दे, हम उतने में ही शांति कर लेंगे, कम से कम भाई भाई हैं, झगड़ा तो ना हो प्रॉपर्टी को ले करके। परंतु दुर्योधन को बात समझ में नहीं आई और उसने कहा कि नहीं, अब तो हम लड़ेंगे और हम धरोहर जो है यानी जो वस्तु है, राज्य है, उसको हम आपको वापस नहीं देंगे। तो ये धरोहर का एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जिसका नाम आप महाभारत के नाम से जानते हैं। अब ये 2 परिवारों के झगड़े आपको बता दिए। एक जगह वो था जहां पर झगड़ा हो सकता था लेकिन भाइयों की सम्मति थी, धन को प्राथमिकता उन्होंने नहीं दी, उन्होंने संबंधों को प्राथमिकता दी। एक दूसरा परिवार हुआ, उसने क्या किया? उसने धन को प्राथमिकता दी और संबंध को प्राथमिकता नहीं दी और महाभारत हो गया। अब ये 2 बड़े बड़े जो कार्य हुए, इनको हम पीछे छोड़ते हुए वर्तमान में आ जाते हैं। और वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सासू माँ है और सासू माँ की अवस्था वृद्ध हो गई है और बड़ी बहू को वो अपने गहने, अपने जेवरात, अपनी कुछ वस्तुएं दे देती हैं। अभी छोटे बेटे का विवाह हुआ ही है, बहू नई नई है, तो उसको अभी घर का उतना ज्यादा पता नहीं है। तो सास जी क्या करती हैं? अपनी बड़ी बहू को कुछ अपने गहने, कुछ जेवरात उसको दे देते हैं, बहू को रखने के लिए दिया है, उपभोग करने के लिए नहीं दिए हैं, क्योंकि अब सास की अवस्था ढल रही है और अवस्था स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता। कालांतर में सास का देहावसान हो जाता है, ठीक है, और वो छोटी बहू भी अब उसको भी पर्याप्त समय हो जाता है। बड़ी बहू को वो जेवरात पर आसक्ति हो जाती है और प्रयास क्या करती है कि ये अब हिस्से के अंतर्गत ना आए। तो ऐसे केसेस देखे जाते हैं। ठीक दूसरा केस क्या देखा जाता है? जमीन का देखा जाता है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, उनकी बराबर बराबर प्रॉपर्टी है। तो कुछ भाई तो क्या करते हैं कि व्यापार के लिए दूसरे देश चले जाते हैं। कुछ भाई ऐसे होते हैं कि पढ़ते हैं और अपनी जॉब उनकी दूसरी जगह लग जाती है, आउट ऑफ स्टेट लग जाती है, आउट ऑफ सिटी लग जाती है, और वो कहते हैं कि चल भाई अभी तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अपने छोटे भाई को बोलते हैं तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, या बड़ा भाई है जो भी गांव में रह रहा है उसको बोला खेती तुम ही करो, जब हमको आवश्यकता होगी तब हम ले लेंगे, तब तक तुम इसे रखो। 10 वर्ष 20 वर्ष बाद जब संपत्ति का उपभोग किया जाता है
तो वो जो गांव में खेती कर रहा व्यक्ति होता है, उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपने भाइयों को क्या करता है, हिस्सा नहीं देता है। ठीक है। ऐसे ही तीसरी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कोई तीर्थाटन चला गया है, देशाटन के लिए चला गया, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं एक एक महीने के लिए। आजकल लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो चारों धाम की यात्रा करते हैं, 1 महीने लगता है। और पहले लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो 3-3 महीने लग जाते थे। तो ऐसे में कोई कीमती वस्तु हुआ करती थी तो धरोहर के रूप में किसी विश्वस्त को, अपने व्यक्ति को वो दे जाते थे। और क्या प्रयास होता था कि जब हम लौटेंगे तब ये व्यक्ति वस्तु हमें वापस कर दे। परंतु होता क्या है, व्यक्ति वस्तु को वापस नहीं करता और वस्तु में उसका लोभ, उसका लालच बढ़ जाता है। अब ये 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। अब आप अपनी सुविधा से बहुत सारे एग्जाम्पल लगा सकते हैं जैसे जैसे आपने देखा। तो शास्त्र ये कह रहा है कि पहली बात, जिस व्यक्ति को आप धरोहर रख रहे हो वो कुलीन होना चाहिए, वो सदाचारी होना चाहिए, वो धर्मात्मा होना चाहिए, वो सत्यवादी होना चाहिए और पर्याप्त धन पैसे वाला होना चाहिए। यानी आपका जो धन, आपका जो पैसा है वो उसको प्रभावित कर देने वाला ना हो। तो सोच समझ करके आप व्यक्ति को धरोहर देवे। अब धरोहर जब आप दे रहे हैं तो धरोहर के विषय में महर्षि मनु जी कहते हैं कि आप या तो कुछ लेखा पढ़ी करा लेवे, लेखा जोखा करा लेवे, अथवा आप कुछ लोगों को साक्षी मान करके उनके समक्ष धरोहर को देवे ताकि वापस लेने में सुविधा हो। तो यदि आप लेखा पढ़ी के साथ धरोहर देते हैं तो लेखा पढ़ी के साथ धरोहर वापस लेवे। यदि आप साक्षियों के सामने धरोहर देते हैं तो साक्षियों के सामने धरोहर वापस ले लेवे। तो जिस प्रकार से आप देते हैं उस प्रकार से आप लेने का प्रयास करें। ठीक है। और धरोहर के विषय में ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धरोहर पर कब्जा कर लेता है, उस पर अपना अधिकार जता लेता है और नहीं देता है तो उस व्यक्ति की चोर संज्ञा रखी गई है। यानी उसको चोर माना जाएगा और राजा के पास वह मुकदमा जाए और राजा की ओर से, न्यायालय की ओर से उसे चोर मान करके क्या करें, उसको दंड देने का प्रावधान है। ठीक है। और इसमें जो अन्य बातें आती हैं धरोहर के विषय में कि यदि एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि झूठ मूठ में ऐसा कह दिया जाता है कि मैंने इसको धरोहर दी है, मैं जब गया था तब जाकर के मैंने इनको इतना पैसा, इतना स्वर्ण, इतनी भूमि, इतनी अन्न मैंने इनको दे दिया था और अब ये नहीं लौटा रहे हैं। तो सबके लिए नियम है कि भाई साक्षी होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति साक्षी प्रस्तुत नहीं करता है और कुछ लिखा हुआ प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका ये जो दावा है, ये दावा उसका झूठा माना जाएगा और चूंकि उसने झूठा दावा किया है तो मनुस्मृति के अनुसार वह दंड का भागीदार है, उसे दंड देना चाहिए। तो ये धरोहर का जो विवाद है उस धरोहर के विवाद को हमने यहां पर रखा। ठीक है। मुख्य बात यही है, व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि हमारा नहीं है, हम तो केवल उपयोग करता है या इसके संरक्षक मात्र हैं। और समय पर क्या करना चाहिए, हमको इस वस्तु को, इस धन को, इस जमीन को, इस स्वर्ण को लौटा देना चाहिए। लौटाने में ही भलाई है। नहीं लौटाएंगे तो क्या होगा, आप दंड के भागीदार होंगे। और यदि आप राजदंड से किसी प्रकार से बच जाएंगे, सांठ गांठ करके अगर बच भी जाएं तो ईश्वर के दंड से आप नहीं बचेंगे और उसका परिणाम क्या है, वो चोरी की श्रेणी में आएगा। और चोरी की श्रेणी में जब आता है तो मनुस्मृति में क्या लिखा है, हस्तच्छेदन, चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। तो यदि मनुष्य जीवन में उस चोरी का दंड नहीं मिला तो ईश्वर का जब न्यायालय लगेगा तो ऐसी योनियों में जन्म मिलेगा जहां पर उस प्राणी के पास, उस जीवात्मा के पास गोलक के रूप में हाथ नहीं होंगे। ठीक है। और मन भी कैसा होगा, मानसिक रूप से वह व्यक्ति सदा प्रताड़ित रहेगा, यानी नारकीय यातनाएं उसको सहन करनी पड़ेंगी। तो इसलिए इस प्रकार का कार्य कोई भी व्यक्ति ना करे। तो ये था धरोहर के संबंध का विवाद। अब दूसरा विवाद जो आता है वो है अस्वामी विक्रय। यानी आप वस्तु के स्वामी नहीं हैं पर आप झूठ मूठ के वस्तु के स्वामी बने हैं और आपने क्या किया है, वस्तु का विक्रय कर दिया है। तो उसके विषय में कहा, विक्रीणीते परस्य स्वम यो अस्वामी स्वामी असम्मतः न तम नयेत साक्ष्यम तो स्तेनम मानिनम।
जो मनुष्य किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हुआ भी उस वस्तु के असली स्वामी की आज्ञा लिए बिना उसकी संपत्ति को बेच देता है, चोर होते हुए भी स्वयं को चोर न समझने वाले उस चोर व्यक्ति के साक्ष्यों या कथनों को प्रमाणिक ना माने। तो ऐसे व्यक्ति को भी चोर कहा गया है कि आप वस्तु के स्वामी नहीं हैं और आपने क्या किया है, वस्तु को बेच दिया है। तो इसके लिए भी साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, लेखा पढ़ी की आवश्यकता होती है, और फिर ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, दंड का भागीदार होता है। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे जो होते हैं वो भी पिता की संपत्ति को पिता की अनुमति के बगैर जो है बेचने का प्रयास करते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार वो पुत्र आदि भी दंड के भागीदार हैं, जो पिता की अनुमति के बगैर पिता की संपत्ति, पिता की स्वयं की जो प्रॉपर्टी है उसे बेचने का कार्य करते हैं। और अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए भी चोर संज्ञा धरी गई है, उसके लिए अर्थदंड भी है और शारीरिक दंड भी है। तो इन कार्यों के लिए भी मनुस्मृति में निषेध किया गया है, अस्वामी विक्रय वाला कार्य ना करें। आपने जैसे देखा ही होगा, मैंने पूर्व में कहा कि लोग प्लॉट बेच देते हैं, पशुओं को बेच देते हैं, गाड़ी बेच देते हैं, दूसरे की बेच देते हैं अपनी बना करके। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एक और स्थिति होती है इसमें, मनुस्मृति में एक विवाद आया इस प्रसंग में कि कोई व्यक्ति है, उसने खरीदारी तो कर ली है, उसने खरीदारी करी तो उसने जाना कि यह वस्तु निर्दोष है, लेकिन बाद में पता चला कि वस्तु निर्दोष नहीं है, वस्तु तो दोष सहित है, परंतु खरीदारी का इसमें कोई दोष नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है। तो यहां पर न्यायालय के द्वारा या राजा के द्वारा उसको क्षतिपूर्ति दी जाती है, उसका धन वापस कराया जाता है, और जो बीच में व्यक्ति उस वस्तु को बिकवा देता है उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। कई प्रसंगों में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी के, प्लॉट के, मकान के ऐसे कागज दिखा दिए जाते हैं और व्यक्ति किसी वकील के पास या किसी पटवारी के पास जाकर के उन कागजों को थोड़ा जांच भी करवाता है, और वो मोटे अर्थों में वो कागज सत्य जान पड़ते हैं और वो अच्छा मान करके उस प्रॉपर्टी को ले लेता है। बाद में पता चलता है कि उस पर तो गबन है, किसी दूसरे का आधिपत्य है, या उस प्रॉपर्टी पर विवाद है, या उस प्रॉपर्टी का कोई दूसरा स्वामी है। तो इसके साथ क्या हुआ है, लेने वाले के साथ छलावा हुआ है, घाटा हुआ है। तो न्यायालय का धर्म है कि जिसके साथ छलावा हुआ है उसे क्षतिपूर्ति दी जाए, उसका धन वापस लौटाया जाए, और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको अर्थदंड और तन का दंड यानी शारीरिक और आर्थिक दंड दोनों प्रकार के दिए जाएं। अगर शारीरिक और आर्थिक दंड मिलेंगे तो इस प्रकार का जो व्यवहार है मार्केट का, वो व्यवहार मार्केट में नहीं होगा। आप देखते हैं सर्वाधिक यही होता है, किसी के भी प्लॉट को, किसी की भी जमीन को, किसी के भी मकान को और किसी के भी गाड़ी को कोई भी आकर के बेच देता है। तो ऐसे विवाद ना होवे। चौथा विवाद के रूप में है सामूहिक व्यापार। सामूहिक व्यापार कब होता है, इस पर पहले विचार करें। जब कोई व्यक्ति है, उसके पास धन उतना नहीं है, धन का सामर्थ्य कम है, तो फिर वो एक अपने मित्र, अपने निकट संबंधी, अपने रिश्तेदार से मिलता है और कहता है कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा प्लान है, तुम भी बेरोजगार हो, मैं भी बेरोजगार हूं, तो चलो हम कुछ बिजनेस करते हैं और इतना पूंजी की आवश्यकता है। तो दो लोग मिलकर के पूंजी इकट्ठा करते हैं और व्यापार करने का प्रयास करते हैं। अथवा दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई मैं मेहनत करूंगा, तुम पैसा लगाओ। अथवा ये कंडीशन होती है कि भाई मेरा आइडिया है, मेरा प्लान है, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूं, तुम मेरी डिग्री का प्रयोग कर लो और तुम पैसा दे दो। मतलब मेरे पास डिग्री है, मेरे पास योग्यता है, शिक्षा है, पर मेरे पास धन का अभाव है और तुम्हारे पास धन का प्रभाव है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिन कारणों से मिलकर के लोग व्यापारिक संबंध बन जाते हैं और शेयर यानी पार्टनर बन जाते हैं, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। शुरुआत में जब व्यापार करते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, स्टेब्लिश होता है। शुरू के घाटे वाड़े जो होते हैं
वो मिल करके भोग लेते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि इस बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई है, सेल्स बढ़ गई है, इनकम सोर्स बढ़ गए हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलने लगी हैं, तो फिर क्या होता है, फिर मन में पाप आना आरंभ होता है और फिर झगड़े शुरू होते हैं और वो बिजनेस प्रायः ठप हो जाते हैं। तो यहाँ पर महर्षि मनु जी कह रहे हैं, अगर दो लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो घाटा भी दोनों सहन करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी दोनों मिलकर के सहन करेंगे, और यदि कुछ उसके जो खर्चे हैं, खर्चे भी मिलकर के सहन करें। अगर 3 लोग हैं तो 3 करेंगे, 4 हैं तो 4 लोग करेंगे। यानी उस बिजनेस से जो सुख है उसमें सुख में भी चारों भागीदार हों, और दुख हो रहे हैं तो दुख में भी चारों भागीदार हों। कोई कोर्ट केस हो रहा है तो उसमें भी सब भागीदार हों। भागीदार होकर के करेंगे तो कभी भी व्यापार का जो झगड़ा है वो व्यापार का झगड़ा कभी नहीं होगा। और अगर ये सोचेंगे कि नहीं, रेवड़ी रेवड़ी हम खाएंगे, मलाई हम खाएंगे और घाटे में तुमको लेके जाएंगे, ये कहेंगे तूने पैसा दिया, हमने तुझे पैसा वापस कर दिया, पर पसीना तो हमने बहाया था, डिग्री तो हमारी लगी थी, पढ़ाई तो हमने की थी, स्किल तो हमारी थी। ऐसा नियम नहीं चलेगा, क्योंकि जब व्यापार आरंभ किया था तब ये तो तय नहीं हुआ था ना। व्यापार आरंभ हुआ था तो 50-50% की ही बात थी। तो उसी बात को ध्यान में रख करके व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो क्या होगा, व्यापार के जो झगड़े हैं और व्यापार के कारण जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों पर विराम लगेगा। आपको पता है कि पार्टनर की हत्या करा दी जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य करा दिया जाता है, पार्टनर के यहाँ छापा अपना ही पार्टनर दिलवा देता है, और भी कई केसेस होते हैं जिसमें पार्टनर को फंसवा दिया जाता है और पूरा शेयर अपने कब्जे में करने का प्रयास किया जाता है। तो बड़े बड़े व्यापारिक क्षेत्रों में आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार का भी ये अपराध समाज में ना बढ़े, उसके लिए महर्षि मनु जी ने बहुत सारी बातें कही। तो संक्षिप्तता मैंने आपको ये बातें कही। अब आगे का जो प्रसंग है विवाद, वो है दी हुई वस्तु को वापस ना लौटाना। कोई व्यक्ति है, तो यहाँ श्लोक आया है, धर्मार्थम येन दत्तम स्यात् कस्मैचित् आद्यच्यते धनम पश्चाच्च न तथा तत् स्यान् न देयम तस्य तद भवेत्। जिसने किसी चंदा दान मांगने वाले को धर्म कार्य के लिए धन दान दिया हो और बाद में उस याचक ने जैसा कहा था वह काम न किया हो, तो उस याचक को वह धन देने योग्य नहीं रहता, अर्थात उससे वह धन वापस ले लेना चाहिए। तो महर्षि मनु जी एक विधान कह रहे हैं। दान के विषय में क्या मान्यता है? दान के विषय में मान्यता है कि भाई एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी उस दान का पता ना चले। ठीक है, यानी अहम का भाव ना हो, मैंने दिया है, मैंने दिया है, ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। दो दान दो और दे करके भूल जाओ। ये व्याख्यान जो है ना, वर्षों से हमारे भारत में होते चले आए, इसलिए लोगों ने दान दिया और दान दे करके उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, परंतु भारतीयों ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया। और भारतीयों की तो यह मान्यता रही कि हमने तो धर्म कार्य के लिए दान दिया है, हमारी हमारी तो भावना अच्छी थी, अगर वो व्यक्ति लेने वाला बुरा करता है तो भगवान इसको दंड देवे। बहुत अच्छी पवित्र उदार भावनाएं हमारे भारतीय लोगों की रही। परंतु महर्षि मनु जी यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी न्यास को, किसी ट्रस्ट को, किसी संस्था को, किसी आश्रम को, किसी व्यक्ति को आपने कुछ चंदा दिया है, आपने कुछ दान दिया है, आपने कुछ आर्थिक सहयोग दिया है, और अगर वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता, ठीक है, अथवा उस गुणवत्ता वाला नहीं करता जिस गुणवत्ता का कहने का उसने वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी, तो आप कार्य पूरा ना होने पर आप उससे अपना धन वापस मांग सकते हैं और उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं। राजा के पास, न्यायाधीश के पास आप लेकर के जा सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। क्यों? आपने उनसे पूछा था किस लिए ले रहे हो, उस व्यक्ति ने निमित्त बताया, मैं इसलिए ले रहा हूं। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी आम समस्या बता देता हूं, वो है सड़क की। कभी कभी क्या होता है कि ग्राम पंचायतें जो होती हैं या नगर पालिकाएं जो होती हैं, मोहल्ले में सड़कें नहीं डालती, या कभी सड़क डाली होती हैं, वो सड़कें क्या करते हैं, तोड़ ताड़ देते हैं। तो एक कोई व्यक्ति चौधरी बनकर के बीच में आता है, ठीक है, और पर घर से, प्रत्येक घर से उगाही करता है 2,000 5,000 रुपए जो भी,
और उस कॉलोनी में जितने भी लोग होते हैं उनसे वो एक मोटी रकम ले लेता है और क्या बोलता है कि सर ये जो रास्ता हमारा कच्चा पड़ा है, हम इसको पक्का कर देंगे, मिल करके ऐसा कार्य करेंगे कंट्रीब्यूशन करके, और ऐसा हो जाएगा कम से कम 2 वर्ष तक तो ये चलेगा। ऐसी गुणवत्ता वाला हम रास्ता डालने का प्रयास करेंगे। तो चाहे वो बजरी का हो, कंक्रीट का हो, पक्का हो, आरसीसी सीमेंट हो, जैसी उनकी सुविधा, जैसा उनका चंदा। लेकिन क्या देखा जाता है कि पैसा इकट्ठा तो कर लिया पर व्यक्ति गायब है। ठीक है, या वो टाल मटोल करता है कि भाई पूरा पैसा नहीं आया है, या तीसरी कंडीशन ये है कि सड़क तो उसने डाली है पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पैसा लिया गया मान लीजिए 1 लाख और खर्चा किया गया 35-40 हजार रुपए, और शेष उसने क्या किया, गबन कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति न्यायालय की दृष्टि में, मनुस्मृति की दृष्टि में चोर कहा गया। तो चोर को जो सजा मिलनी चाहिए वही सजा चंदे का सदुपयोग ना करने वाले को होनी चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कहती है। तो आज भी ऐसा ही है, जब राजनीतिक लोग होते हैं ये चंदा मांगते हैं और चंदे का वो बखूबी प्रयोग नहीं करते हैं, तो चुनाव आयोग जो है या सुप्रीम कोर्ट है उनसे कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने किस निमित्त कार्य किया। ऐसे ही हमारे भारत के बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों में भी क्या करते हैं, किसी न किसी निमित्त से हम दान देते हैं और उस निमित्त का कार्य होता नहीं है, तो हम उनसे लेने के अधिकारी हैं। कोई भी संस्था हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, कोई धार्मिक संगठन हो या कोई राजनीतिक संगठन है, यदि वो समाज कल्याणार्थ किसी अच्छे कार्य के लिए वह दान मांग रहा है, चंदा मांग रहा है, और अगर वह कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाता है, उसका उपभोग कर लिया जाता है अथवा उस गुणवत्ता में वह नहीं करता है, तो उसको चोर संज्ञा दी है। और भविष्य में ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, ब्लैक लिस्ट करते हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कि भाई इसको टेंडर नहीं देंगे, इसका कार्य करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। तो ये एक बड़ी बात यहां पर कहने को मिल रही है कि अभी तक हमने क्या सुना है कि हमने तो दान दे दिया है, अब भगवान जाने, हमने तो अपनी तरफ से पुण्य किया था, धर्म मान करके किया था, अब वो व्यक्ति उसको सही तरीके से नहीं करता है तो इसका दोष उसको लगे। महर्षि मनु कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है फॉलो अप लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि तुमने समाज कल्याण के लिए दान दिया है। इसलिए जो दान का प्रसंग चला है, पहले अध्यायों में चला है, उसमें क्या बात लिखी है कि दान किसको दिया जाए, उसकी योग्यता देखो, दान किससे ले सकते हैं, दान किसको दे सकते हैं, दान क्यों दिया जा सकता है, उस पर बहुत लंबी चर्चाएं पहले करी जा चुकी हैं। तो जब इतना तर्क वहां पर कर रखा है दान को लेने और देने के संबंध में, तो समाज कल्याण में हमारा एक दायित्व बनता है कि हम व्यक्ति से पूछें। अब गणेश पांडाल लगाए जाते हैं, दुर्गा जी के पांडाल लगाए जाते हैं, सब लोग चंदा मांगने आते हैं, होली का चंदा मांगने आते हैं, दीपावली को लेकर के चंदा मांगने आते हैं, सभी को मोहल्ले में लेकर के आते हैं ना, चंदा मांगने आते हैं लोग, कई लोग मिलकर के आते हैं। आप जिस निमित्त मांग रहे हो वो कार्य होना चाहिए, अगर वो कार्य होगा तो मिलता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो लोगों ने धंधा बना लिया है वो धंधा बंद हो जाएगा, वो भी तो एक सामाजिक अपराध है। और ये सामाजिक अपराध कैसे दूर होगा, दानदाता की अवेयरनेस से। अगर दानदाता ये कहेगा कि भाई आपने जो कार्य किया है उसकी रिपोर्ट दो, उसका अधिकार है रिपोर्ट मांगने का, तो दान ग्रहण करने वाला दान लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैं जिस निमित्त चंदा मांग रहा हूं या दान मांग रहा हूं वो निमित्त मैं पूरा कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। लोगों की अवेयरनेस क्या करेगी, एक बहुत बड़े अपराध को बंद कर देगी, और जो लोगों ने उठाए गिरे धंधे बना रखे हैं वो धंधे भी नष्ट हो जाएंगे, और जिस निमित्त वस्तु को मांगा गया है उस वस्तु का उस निमित्त उपभोग भी होगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये प्रायः सुनने को नहीं मिलता कि आप दान का हिसाब मांगो। ठीक है, तो ऐसा कार्य है। तो चलिए इतना, ये जो 4 विवाद हैं उन 4 विवादों पर संक्षिप्तः हमने चर्चा कर ली। ये जो शैली है ये हमारी महाभारत वाली शैली है, क्योंकि महाभारत में बहुत सारे श्लोक होते हैं और बहुत सारे श्लोकों का वाचन तो करना संभव नहीं है, पर उनके भाव क्या है उन भाव को सार रूप में बताने का प्रयास है।
अब इनमें हम विशेष पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता तो हमको है नहीं, क्योंकि इसमें पीएचडी नहीं करना। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, एक मोटा मोटा पता होना चाहिए। लेकिन जिनका कानून विषय है, वो कानून विषय वाले इसको विस्तृत रूप से पढ़ें। पर हम स्किप भी नहीं कर रहे, इसे छोड़ भी नहीं रहे, पर पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ